हल्द्वानी में एक दीक्षा पलड़िया करके एक मामला चल रहा था, देखा आपने? हाँ, वही तो हाल है। फिर कैसे हाल होंगे? कितना तो आपको क्या लगता है मम्मी, उनमें से वो लड़की सही होगी या उसके सास ससुर ठीक होंगे? मेरे को तो इसके पीछे फिर सास ससुर अच्छे लगते तुमको क्या लग रहा है, सास हैं। ससुर ठीक होंगे? उसके सास जो है न्याय वाले, अच्छा, और लड़की तो बिल्कुल तीन कर्म है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या पता सास ससुर भी गलत हो, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है हमेशा। अरे सास ससुर क्या कहते हैं, अपने घर से आओ, टाइम से आओ, टाइम से आओ, हम्म, और टाइम से खाओ, अपने इज्जत से रखो, और हमारी इज्जत भी बनाओ, अपने भी इज्जत बनाओ। उन्हें कहने वाले हुए हैं ठहरे वो क्या। हम्म। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का मौसम देखो, बिल्कुल कोहरा लगा है। और ये देखिए, हमारे घर पे आई हैं कुछ चिड़िया, जिनको सुबह सुबह दाना डाला जाता है। ये रोज आएंगी और इनका ये समय है आने का, यही समय पर ये आते हैं। इनको हमेशा यहाँ चारा दिया जाता है। इन पक्षियों के लिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर में एक छोटे से बर्तन में कुछ दाना, कुछ पानी रख कर छोड़ दे, क्योंकि अगर ये इन्हें दाना पानी नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। और ये बहुत हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत गलत चीज़ है, अगर ये धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएंगी तो। और मम्मी शायद अभी तक उठी नहीं है, इसलिए हम मिलाते हैं आपको मम्मी से। मम्मी सोई है अभी तक, जाते हैं और फिर मिलाते हैं आपको। मेरी मम्मी यहाँ चला रही है बिस्तर में बैठ के फेसबुक। तुम फेसबुक चला रहे हो? कौन उठेगा? कब? अभी उठ रही हूँ, उठ गई हूँ मैं। कब उठ गए हो? उठ गई मैं, वो चला रही हूँ मैं फेसबुक। फेसबुक मम्मी पानी आ गया बाहर, उठो मम्मी उठो। अरे पानी भरो फिर। उठो उठा उठा ये उठा। देखो, यहाँ बढ़िया वीडियो चल रही है, ये होली की वीडियो चल रही है, होली की वीडियो और देखी जा रही है। ये नहीं तब भी उठूं? उठो मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम क्या कर रहे हो? हेलो कर दो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? मम्मी यहाँ पर, आप ये क्या कर रहे यहाँ हो? पर यहाँ आग जला रही है, इस और पानी गर्म करूंगी, हम्म, और तुम नहाओगे। इसे क्या बोलते हैं मम्मी? जाठी? ये है जाठी है, और ये अगट है, हम्म, और इससे क्या करूंगी, हम आग जलाऊंगी। पहले और तो मम्मी वो होते थे चूल्हे। चूल्हे की आप क्यों नहीं होते हैं चूल्हे? तो चूल्हे होंगे, फिर अब उसको बनाना पड़ता है। ये तुमने धो दिया इसको? कहाँ है पहले का चूल्हा हमारा? ये है, ये यहाँ पर रखा है मैंने। ये है हमारा पहले का चूल्हा, अब ये इसको लेकिन ये टूट बनाऊंगे। चुका है। अब हम जलाते हैं एक परात में, ऊपर से रखी जाठी, पानी रखेंगे, उसके इसमें बाद रखा जाएगा नहाएंगे। पानी। तो दोस्तों, अब हमने एक नया जुगाड़ बनाया है। हाँ, यह है तेल का कनस्टर, और हमने ऊपर से इसमें लकड़ी मारी है इधर और उधर। हाँ, इसको हम उठा के रखेंगे जाठी के ऊपर। ये मम्मी कैसे उठा के रखोगे इसको? हम उठाऊंगे, ऐसे ऐसे रखूंगी, इसको उठा के जाएगा ऐसे। ऐसे रखूंगी। यार ये है क्या ना? यह है पहाड़ी जुगाड़ पानी गर्म करने का, ये बिना किसी खर्चे में। ना बिजली का बिल आएगा, ना किसी चीज का बिल। मम्मी बिल आता है इसमें? इसमें इसमें किसकी बात भी नहीं आता है। सब फ्री का है। पहाड़ों में यही तो खासियत है, सब फ्री का है। लेकिन लोग फिर भी रहना नहीं चाहते। फिर तब भी पहाड़ पर रहना चाहते हैं। हल्द्वानी मकान रहने चाहिए, सरकारी लॉन होना चाहिए। कहाँ से लाऊं सरकारी लॉन, कहाँ से लाऊं सरकारी मकान? हैं? हल्द्वानी में मकान और सरकारी लड़का। फिर और अब तब शादी करूंगा, बोला
वो भी है, यानी अंदर कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है हैं? कि उसके बाद भी टिक जाएंगे हैं। हाँ हाँ, उसके बाद में टिकेंगे तो वाली बात है। वो भी तो बिल्कुल 2 4 दिन रहेंगे, फिर वो हम अपने जुगाड़ बना के फिर चल देंगे। ऐसा चल रहा है क्या मम्मी आजकल उत्तराखंड में? फिर जितना उनका मन सामान हमारा जाना अपना भी ले गए हैं वो, और हमारा भी ले जाते हैं। मम्मी एक हल्द्वानी में एक दीक्षा पलड़िया करके एक मामला चल रहा था, देखा आपने? हाँ हाँ, वही तो हाल है फिर, ऐसे हाल होंगे। कितना तो आपको क्या लगता है मम्मी, उनमें से वो लड़की सही होगी या उसके सास ससुर ठीक होंगे? इसके पीछे फिर मेरे को तो सास ससुर अच्छे लगते तुमको क्या लग रहा है, सास हैं। ससुर ठीक होंगे? उसके सास जो है न्याय वाले, अच्छा, और लड़की तो बिल्कुल 3 कर्म की। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या पता सास ससुर भी गलत हो, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है हमेशा। अरे सास ससुर क्या कहते हैं, अपने घर से आओ, टाइम से आओ, हम्म, और टाइम से खाओ, अपने इज्जत से रखो, और हमारी इज्जत भी बनाओ, अपने भी इज्जत बनाओ। उन्हें कहने वाले हुए हैं ठहरे वो क्या। हम्म। और उसमें आजकल लड़कियां जो है मतलब आपका कहने का मतलब है सास ससुर ने ये कहा कि हाँ टाइम से आओ टाइम से जाओ, बस, लेकिन लड़कियां बुरा मान गई। लड़की पूरा मान गई। लड़की ने कहा मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता उसमें उस लड़के की भी कुछ कमियां हो, क्योंकि हमेशा तालियां दो हाथों से बजती है। जरूरी नहीं वो लड़की गलत है, हम ये भी नहीं कह रहे वो लड़की सही है करके, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि उसके सास ससुर भी सही है, अरे थोड़ी बात तो क्योंकि दोनों मजाक पक्ष। करते रहते हैं। हाँ, क्योंकि जाने तो वही कि कौन सही कौन गलत। अरे तो ये लेकिन मम्मी इस तरह अपने घर की बातों को चौराहे पर लाकर बोलना अच्छी बात है? ये गलत है, ये नहीं करता है तुम। चाहे उनकी भी गलती है, आपस में अंदर सजाओ बातों को, और क्या नाम नहीं, अंदर बैठ के बात करो, और थोड़ा अपने बात में रखें, अपने बात में रखें। थोड़ा सयाने आते सयाने बैठते ना, फिर ऐसा लेकिन थोड़ी ये तुम अपनी घर की लड़ाई बातों को चौराहे पे कहना सही नहीं है। गलत है ना। अब इसका नाम सास ससुर गलती भी हुई, इतना गलती थोड़ी है जहाँ वो लड़ाई में वो सारा बातों का बताना बना दिया उन्होंने सारा, ये गलत है ये। गलत है ना? फिर दोस्तों सुना आपने, अभी हमारे पानी गर्म करते करते थोड़ा सा चर्चा दीक्षा पलड़िया के बारे में भी होगी, जो आजकल एक ट्रेंडिंग मामला चल रहा है हल्द्वानी में। उसमें एक लड़की है जो अपने घर से, अपने ससुराल से अपने मायके जा चुकी है, लेकिन उसने जाने से पहले अपना सारा जो भी उसके ससुराल का जितना भी मैटर था वो चौराहे पे लाकर सब कुछ बक दिया। वो भी कोई कोर्ट के सामने नहीं, कोई पुलिस के सामने नहीं, वो उसने जितनी भी चीज़ें कही आपने सारी सारी ब्लॉगरों के सामने कही। तो मेरी मम्मी कहीं ना कहीं, देखो हम पहाड़ से रहते, तो अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालेगा तो हम प्रतिक्रिया तो हर कोई देता ही देता है। तो मेरी मम्मी ने भी उसकी वीडियो देखी, तो मेरी मम्मी को उसमें ये गलत लगा। मम्मी का कहना यह है कि अगर कोई बात हुई है आपके घर में, चाहे वो लंबे समय से चल रही है बात या वो शॉर्ट समय से चल रही है, लेकिन वो बात तुमको कुछ बड़ों को ले जाकर घर में ही सॉर्ट आउट करनी थी। अब उस मामले को चौराहे पे लेके आ गए और उसके बाद इतना बवंडर कर दिया, बेइज्जती उन्हीं की हुई है ना। इसमें सिर्फ ब्लॉगरों का फायदा था, सबने अपना फायदा देखा, सबने कंटेंट ढूंढा, लेकिन वो लड़की को आज उसके घर से, उसके ससुराल से उन्होंने बेदखल कर दिया। और जो मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी इज्जत भी चलेगी है, चलो कहीं ना कभी वो वापस तो आएंगी अपने ससुराल में, लेकिन जो उनकी इज्जत थी वो चलेगी है मेन। सबसे मेन ये है, मेरी मम्मी को बहुत गलत लगा ये चीज़। मेरी मम्मी कह रही है कि लड़कियां जो आजकल की हैं बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि हमने वीडियो में देखा था वो जिस तरह से अपनी सास से बात कर रही थी, कहीं ना कहीं वो भी गलत थी। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके ससुराल वाले भी गलत हो, क्योंकि तालियां हमेशा दो हाथों से बजती हैं, इसीलिए मेरी मम्मी ने ये बात रखी। गलत उतनी है जो उनने ऐसे उससे बात कर रही, और वो नहीं चाहती मेरे से ऐसा काम, मैं जब मर्जी में आऊँगा, जब मर्जी जाऊँगा, मैं अपने मन मर्जी मालिक हूँ। ये गलत है क्या? आप उनको शादी करके लाए हो, कुछ तो उनका भी सुनना चाहिए। बात तो मम्मी की भी ठीक है, क्योंकि कोई भी घर में जब सयाने होते तो उनकी बातें सुननी चाहिए। फिर ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मैं गलत चल रहा हूँ या सही चल रहा हूँ करके। फिलहाल देखते हैं आगे का क्या उनका मामला है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं
हर कोई प्रतिक्रिया देता है। गलत है ऐसा ये नहीं है ना। कि कोई गलती बोल रहा उनके बारे में, कोई सही बोल रहा, लेकिन हर कोई प्रतिक्रिया देगा ही देगा। जैसे कल्पना रावत एक लड़की है, उसने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। ज्योति ज्योति अधिकारी एक ब्लॉगर है, उनने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। सबने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन होना न्याय उनके आपसी ही आपस नहीं में उसमें बैठने से ही होना है। उनके इसमें छत के नीचे रहने हैं, कल को जाने ही है वहीं। कोई ऐसा है, इतना बातों का बताना नहीं बनाना चाहिए। उनका भी इज्जत गई और सासुर को भी इज्जत गई, तो है क्या किया। बात तो सही कही मम्मी ने, रह गया इज्जत तो चलेगी। पैसा ऐसी चीज है जो दोबारा आ जाएगा, और लेकिन इज्जत दोबारा नहीं आती, ये सच बात है। और ये उनको समझना ही पड़ेगा, चाहे देर से ही सही, लेकिन उनको समझना पड़ेगा। मम्मी कर रही हैं खेत की सिंचाई। मम्मी क्या बो रखा है इनमें? वो बोलता है अदरक और उधर लगाया है अदरक, इधर लगाया है धनिया। और देखो धनिया को बोने के बाद ऊपर से इसे ढकना पड़ता है, और धनिया के ऊपर पानी नहीं डालना होता है जब तक धनिया, मतलब धनिया की थोड़ी थोड़ी बाली नहीं आती ऊपर को, तब तक धनिया में पानी नहीं डालना होता है। और उसको ऊपर से ऐसे गर्मी लगी अगर है, गर्म पानी डालते हैं इसमें। गर्म पानी डालते हैं इसमें? हाँ, क्यों गर्म पानी क्यों? गर्म पानी से क्या होता है, वो जल्दी अंग उड़ता है? हाँ, अच्छा, गर्म पानी डाल के जल्दी अंग उड़ता है। ठंडे पानी से वो देर में आता है ना इसलिए। और देखो ये है हमारी खेती, ये हो रखे हमारे यहाँ के देन मिर्च। मतलब मम्मी कहने के लिए, होने के लिए सब कुछ हो सकता है पहाड़ में, सब होता है, करने में सब होता है। करने पर सब कुछ हो सकता है ना। हाँ, लेकिन कि बंदर नहीं रहने नहीं देते हैं ना। अच्छा, बंदरों का भी बहुत हाँ, गंभीर आतंकवादी मामला खड़ा है यहाँ पर को। और ये देखो हमारे घर में और की मेथी। मम्मी ये दाल कौन सी है? मसूर की? मसूर की दाल। और मसूर की दाल मेथी, ये हाँ, हमारे वहाँ और के हैं देन। और हे में चढ़ाने के लिए वो नवरात्रि में जौ चाहिए, जौ बुत रखे हैं पाँव। जो भी बूथ रखे हैं, क्योंकि अभी हमारी कुछ दिनों के बाद हमारा ये क्या है, नवरात्रि में जो हमारे नवरात्रि में जौ चाहिए ना। जौ चाहिए होते हैं नवरात्रि में। हाँ, जौ चाहिए और ये है हमारी चाहिए। मम्मी, जो बहुत प्यारी सी है, हाँ, प्यारी प्यारी से सी मम्मी है हमारी। ये हमारा प्यारा से बेटा है। बहुत काम करती हैं, दिन भर काम करते रहती है। हाँ। और उसके बाद शाम को इतना सुनाती है, मेरे को इतना सुनाती है कि पूछो मत। हाँ, फिर मैं थक जाती हूँ ना, इसलिए फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है, मगर तो कुछ नहीं करता है। थक जाती है मम्मी, और मम्मी को आ जाता है गुस्सा। हाँ। ये जब मैं काम करता हूँ सुबह 6 बजे से उठ के, तब नहीं कहती है कि तू इतने जल्दी क्यों उठा। अपना दिन भर काम करने में थक जाती है, और सुबह से सारा काम मैंने करा, झाड़ू मैंने लगाया, पानी मैंने भरा, अब मैं नहाऊंगा, फिर दिया जलाऊंगा, सारा काम मेरा। इनका खाली है खाना बनाना काम, और उतने में ये थक जा रहे हैं। मतलब 2 लोगों के लिए खाना बनाने में ये थक जा रहे हैं। मैं दो लोग खाने पर खाने गेहूँ सुखाओ, गेहूँ पजाओ और बर्तन साफ करो, किचन साफ करो, और फिर ये लकड़ी इधर से लकड़ी लाओ, इनके पाउंडी गए मुर्गी खिलो देते हैं, बाढ़ करो। और बाढ़ आज करना मम्मी खरा। के चेहरे पे देखो कितनी अच्छी स्माइल है। हाँ, उसका कारण पता क्या है मम्मी हाँ, के चेहरे पे स्माइल का? हाँ, क्योंकि मम्मी जा रही है आज घूमने के लिए। हाँ, ये समझे आप? मम्मी हाँ, घूमने के लिए जा रही आज है, तभी घूमने के इतनी लिए अच्छी स्माइल है। समझ रहे हो आप? सब समझ रहा हूँ मैं, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। इसलिए सामने आ रखी है। और देखो अभी तक हमारे यहाँ का मौसम नहीं खुला, कितना प्यारा मौसम है हमारे यहाँ पे, पूरा कोहरा लगा है। सूरज चाहे वहां आ गया, लेकिन पूरा कोहरा लगा है। हाँ, ये तो जैसे बरसात हो रही होगी, बरसात का महीना हो गया वैसे लग रहा है आजकल। जिस हवा चली उस कोहरा लग जाता है। यह है हमारी पहाड़ों की जिंदगी, और बहुत प्यारी। यहाँ सब कुछ फिल्टर होके आता है, हमको फिल्टर की जरूरत नहीं है। हमारा पानी फिल्टर होके आता है, ये क्योंकि ये जड़ों से निकला हुआ पानी है। बाकी हमारे जो यहाँ की हवा है ये पूरी फिल्टर है, क्योंकि इतने पेड़, आप देखो कितने पेड़ हैं, पूरे पहाड़ में पेड़ ही पेड़ है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है हमारे वहाँ बीमारी बहुत कम होती है। हाँ,
हमारे वहाँ बहुत कम इंसान बीमार पड़ता है। लेबर में अब हम चले, हमको बहुत काम करने हैं घर के, क्योंकि इनने तो करने हैं नहीं, ये थक जा रहे हैं तो अब मुझे करने पड़ेंगे, तो मुझे फटाफट सारे काम करने हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर।